हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है शानदार तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं संदीप दुबे सिंखोरी स्टेट एग्जाम पर जुनून सीरीज के अंदर लेके आया हूं एक आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन जो दोस्तों अभी अभी DSSC के एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों, आप लोग एक बार देख लीजिए, ये क्वेश्चन है दोस्तों जिसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिए। दोस्तों, आप लोग जब आसान सिंपल से क्वेश्चन देखते हो तो आपको लगता है कि सर ये क्वेश्चन तो सेकंडों के अंदर होने चाहिए, लेकिन दोस्तों उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। चलिए दोस्तों, आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए और दोस्तों आप लोगों को जो भी पॉइंट्स से संबंधित हैं वो मैं आप लोगों को समझाता हूं। समझिए, सबसे पहली बात दोस्तों, P बराबर में Q बराबर में R बराबर दोस्तों अगर आपको 20 दिया गया है तो यहां से आप सब लोग मिलकर मुझे एक चीज बताना, ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं कि P बराबर Q बराबर R, सबकी जो वैल्यू है वो 20 है, 20 है, 20 है। आप लोग बोले सर क्या आसान बात बता रहे हो। मैंने कहा दोस्तों, कॉन्सेप्ट शुरुआत करने से पहले एक एक चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, तो मैंने कहा आप लोग मुझे एक चीज बताइए कि P पे पावर H है, P पे पावर H है बराबर में 10 दिया गया है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, P पे पावर 10 1/h। आप बोले बिल्कुल ठीक है सर, लिख सकते हो। मैंने कहा अगर ऐसे लिख सकता हूं तो आप लोग मुझे एक चीज और बताइए कि P पे पावर दिया गया है H बराबर में 100, इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या कि P पे पावर 100 पे पावर 1/h। आप बोले बिल्कुल लिख सकते हो। तो मैंने कहा इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, 10 पे पावर 2/h। अब आप में से कुछ लोगों के दिमाग में ये बात आने लग गई होगी, सर ये चीज कैसे आ गई। तो दोस्तों आपको एक चीज बताऊं, आप लोग एक चीज बताना मुझे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 100 को 10 का स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है सर, 10 पे पावर 2 इंटू में 1/h, यहां से निकल के ये चीज आ गई। अब दोस्तों आप लोग मुझे एक चीज और बताना, मैंने अभी आपको 3 पॉइंट बताए, पहला, दूसरा और तीसरा पॉइंट। दोस्तों आप लोग मुझे ये बताना कि P बराबर दिया गया है H इंटू में P स्क्वायर है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या कि P पे पावर H प्लस 2। क्या बोल रहा हूं मैं, वापस देखो, P पे पावर H इंटू में P स्क्वायर, तो बराबर में लिख सकता हूं क्या मैं, P पे पावर H प्लस 2। आप बोले बिल्कुल ठीक है सर। जैसे कि अगर यहां पे आपको दिया गया है 1000, तो आप लोग कैसे लिखोगे इसको, सर 10 पे पावर 2 इंटू में 10 पे पावर 1 बराबर में क्या हो जाएगा, 10 पे पावर 3। दोस्तों ये 3 चीज अगर आप पे आती हैं दोस्तों, और ये बात दोस्तों हर स्टूडेंट पे आती हैं, तो आप लोग चलिए क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करने की कोशिश करिए और मुझे बताइए दोस्तों फिर आप लोग यहाँ पे कहाँ पे गलती कर रहे थे इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। चलिए क्वेश्चन की दोस्तों शुरुआत करते हैं हम लोग। अब अगर मैं आपसे पूछूं यदि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर दी गई है, तो अब दोस्तों समझाने की आवश्यकता तो है नहीं, डायरेक्ट मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 2.22 पे पावर 1/h है, ये हो जाएगा 1000 के बराबर। आप लोग बोले बिल्कुल ठीक है, तो मैंने कहा यहां से क्या निकल के आएगा, 2.22 बराबर में 1000 पे पावर हो जाएगी दोस्तों 1/h। फटाफट से बताइए हाँ या ना, समझ में आप लोगों की चीज आई या नहीं आई। अगर दोस्तों ये चीज समझ में आ गई तो आप लोग मुझे यहां से बताना, ऐसा हो सकता है क्या सर कि 0.22 बराबर में हो जाए दोस्तों आपके क्या 1000 पे पावर 1/बाई। आप बोले बिल्कुल ठीक है सर, क्यों नहीं हो सकती। मैंने कहा बिल्कुल हो जाएगा। अब आप लोग एक चीज और बताना, क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं क्या, कैसे, क्या 10 पे पावर, क्या देखिए एक बार कि 10 पे पावर 3/h कैसे निकल के आया, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। दोस्तों 1000 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर, 1000 बराबर में हो जाएगा दोस्तों 10 पे पावर 3। बिल्कुल ठीक है। तो अब आप लोग बोले बिल्कुल ठीक है सर, अब इसको कैसे लिखेंगे, तो मैंने कहा इसको लिखेंगे दोस्तों 0.222 बराबर में हो जाएगा 10 पे पावर 3/बाई। अब सभी लोग मिलके मुझे एक चीज बताना कि सर ये वैल्यू और ये वैल्यू तो हो गई, लेकिन दोस्तों यहां पे आपको 2.22 दिया गया है, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को क्या मैं बराबर कर सकता हूं क्या। आप लोग बोले सर कर तो सकते हो। मैंने कहा कैसे कर सकता हूं, कि 2 ऑप्शन है, या तो आप यहां पर 10 का डिवाइड कर लो, या फिर आप लोग एक काम करो सर यहां पे 10 का मल्टीप्लाई कर लो। तो मैंने कहा दोस्तों यहां 10 का डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं है, आप लोग कर तो सकते हो, लेकिन यहां पर दोस्तों आसान हो जाएगा सीधा मल्टीप्लाई करके। तो आप लोग बोले सर गुणा करिए 10 का और यहां गुणा करिए 10 का, तो क्या निकल के आएगा बताना आप लोग मुझे, 2.22 बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों
10 पे पावर 3y प्लस का 1। क्या हुआ दोस्तों, 10 पे पावर 3y प्लस 1। तो दोस्तों इसको लिख सकते हो आप लोग 10 पे पावर 3y प्लस 1 अलग से सेपरेट हो गया दोस्तों, बिल्कुल ठीक है। अब आप लोग मुझे एक चीज बताना, ये वैल्यू बराबर है, ये वैल्यू बराबर है दोस्तों, तो मैं क्या इनको और इनको बराबर कर सकता हूं? क्या आप बोले बिल्कुल कर सकते हो सर। अगर मैं कर सकता हूं दोस्तों तो आप लोग देखना 10 पे पावर 3 अपॉन में h बराबर में क्या होगा दोस्तों, 10 पे पावर 3 अपॉन में y प्लस 1। तो ये क्या निकल के आएगा, 10 से सर ये बेस और ये वाला बेस दोनों सेम है। समझना मेरी बात को दोस्तों, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। सबसे पहले मैंने आपको क्या समझाया कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन के अंदर वही वाली बात है, P बराबर Q बराबर R बराबर 10 या कोई भी नंबर दिया गया है। तो यहां से दोस्तों आप P बराबर कोई नंबर ले लो, Q बराबर कोई नंबर ले लो, वहां पे जाके दोस्तों सबसे पहला काम कर लिया। फिर आपको जो पावर बताई थी P पे पावर x, उसको 1/x में लेके चले गए। आप लोग बोले बिल्कुल ठीक है। फिर दोस्तों हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसको बराबर किया। अब क्या करना है दोस्तों, आप लोग मुझे एक चीज बता पाओगे क्या, सबके सब लोग मिलके, कि अगर बेस बराबर हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 3 अपॉन में h बराबर 3 अपॉन में y प्लस 1। बिल्कुल ठीक है। 3 को इधर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, y माइनस का h अपॉन में गुरुजी h अपॉन y बराबर में क्या होगा दोस्तों 1। तो निकल के क्या आएगा, y माइनस का h अपॉन में एच वाई बराबर का 1/3। दोस्तों आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, y माइनस का h अपॉन में एच वाई, और ये वैल्यू दोस्तों हम लोगों ने निकाल ली। क्या पूछा था आप लोगों से क्वेश्चन में, आपसे पूछा गया था y माइनस का h अपॉन में एच वाई की वैल्यू, तो आप लोग बोलेंगे 1/3। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब है। दोस्तों एग्जाम के अंदर जब ये क्वेश्चन आया था तो कुछ स्टूडेंट ने मुझे आके बताया कि सर शुरुआत में जब हमने क्वेश्चन की शुरुआत करी थी तब लगा था कि हम लोग इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर लेंगे, लेकिन सर फिर फंसते गए, क्वेश्चन में फंसते गए, और सर फाइनली जाके सर ये हालत हुई सर क्या कुछ तो कंफ्यूजन होने लग गया दिमाग के अंदर। तो मैंने कहा दोस्तों बेसिक चीजें आप पे आनी चाहिए, और दोस्तों जब भी आपको लगे कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा है सर जहां आप प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे हो, तो दोस्तों वहां पे फिर आप अपने बेसिक यूज किया करो, क्योंकि दोस्तों कितना भी हार्ड कैसा भी क्वेश्चन हो बेसिक से वार तो नहीं जा सकता। इसीलिए दोस्तों आपने सुना भी होगा, काफी टीचर आप लोग जहां भी पढ़ते हो वहां बोलते ही होंगे आपको काफी टीचर कि सर आप एक ही काम करो, जो भी आप पढ़ रहे हो भाई उसको कम से कम बेसिक से पढ़ो, क्योंकि एग्जाम में आप कोई सा भी एग्जाम दो उसमें 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहां सिर्फ और सिर्फ आपके बेसिक काम आएंगे दोस्तों। तो जुनून सीरीज जो दोस्तों चल रही है, इसमें दोस्तों मैं आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूं वो दोस्तों कहीं ना कहीं आए हुए एग्जाम के क्वेश्चन है दोस्तों। आसान क्वेश्चन को मैं आप लोगों को सॉल्व करा रहा हूं, एक बार आप लोग उनको प्रैक्टिस करते हुए चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग दोस्तों एक बार सॉल्व करके देखना दोस्तों, आपको खुद लगेगा कि हाँ सर जो आपने कॉन्सेप्ट बताया है सर ये सिंपल सी आसान सी चीजें थी, लेकिन सर उस टाइम हम लोग इंप्लीमेंट कर पाए या नहीं कर पाए। चलिए दोस्तों अब हम लोग अगला टॉपिक कौन सा स्टार्ट करें क्लास में, तो आप लोग फटाफट से दोस्तों बताइए। यूट्यूब पे मैं कंप्लीट कोर्स लेके आ रहा हूं दोस्तों आपके लिए, जहां पे कहां से शुरुआत करनी है ये चीज दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। वीडियो को दोस्तों आप लोग शेयर कर सकते हो, चैनल को दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब करिए, आपका अपना चैनल सिंखोरी स्टेट एग्जाम। चलिए दोस्तों मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।